ये हम लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट जो है वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उसी को ठीक करना है। जो पहले पास्ट में हम लोग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसी को ठीक करना है, दैट मीन्स पास्ट एडजस्टमेंट इसका नाम दिया गया है। वीरा एंड साई सिया आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है वीरा एंड सिया, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट रेशियो वो लोग का है। Profit for the year ended 2013 to 14 amounting to rupees 18,000 was distributed wrongly in the ratio of 2:3। जो 18,000 वो लोग को प्रॉफिट हुआ 2013 से 2014 में, वो लोग उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए इन द रेशियो ऑफ 2:3। बट वो लोग का एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज PSR दिया हुआ है 3:2। तो इसको हम लोग को बोले यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द एरर बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री पास करना होगा, उसको हम लोग को शो करना होगा कि वो रेक्टिफाई हो गया वो एरर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2014 में, ऐसी स्मॉल क्वेश्चन एकदम छोटा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। ये हम लोग आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इसका हम लोग दिया हुआ है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 71 में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था प्रॉफिट को, तो इसको हम लोग करेक्ट कर देंगे, पास्ट एडजस्टमेंट कर देंगे पास्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ये जो बनाएंगे उसका नाम दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ये हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसमें हम लोग का पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स दिया हुआ है मीरा एंड सिया। तो इसमें हम लोग का देख लेंगे, हम लोग का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले हो रहा था उसको देख लेंगे आगे, पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग का जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था प्रॉफिट का उसको हम लोग उसके बाद देख के उसका निकाल लेंगे एडजस्टमेंट। तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी इसको यहाँ पर लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। रेशियो दिया हुआ था 3:2, 18,000 था प्रॉफिट, तो इसका 3:2 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/2 इंटू 18,000, तो ये हो जाएगा 10,800 और 18,000 था, दैट मीन्स इसका हो जाएगा 7,200। अब हम लोग लेस कर लेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था वो लोग वो देख लेंगे। मीरा को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन 2:3 में कर लिए थे, तो मीरा में हो जाएगा 7,200 और सिया में हो जाएगा 10,800। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, इसको मिलना था एक्चुअल 10,800, दैट मीन्स इसको यहाँ पर 10,800 एक्चुअल मिलना था, इसको मिल गया 7,200, दैट मीन्स इसको और 10,800 2,600 इसको और मिलेगा, और इसको 7,200 एक्चुअल मिलना था, इसको मिल गया 10,800, दैट मीन्स इसको 2,600 और देना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे। अब इसका हम लोग एडजस्टमेंट पास कर देंगे जर्नल एंट्री, यहाँ पर सिंपल लिख लेते हैं। इन केस यहाँ पर फिक्स्ड अकाउंट बोलता है तो करंट अकाउंट के थ्रू पास करते हैं, अगर फिक्स्ड अकाउंट नहीं बोलता है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करते हैं। यहाँ पर फिक्स नहीं बोला तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास कर देंगे। तो किसको देना है, सिया को देना है, तो सिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीरा कैपिटल अकाउंट, मीरा को मिलेगा, दैट मीन्स वो क्रेडिट हो जाएगा। सिया को जाना है, सिया को देना है तो वो डेबिट हो जाएगा, सिया 2,600 बीइंग द, क्या क्या यहाँ पर लाइन लिख देंगे, बीइंग द नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का आया था। बीइंग द नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। इसका यहाँ पर पर्टिकुलर से जाएगा LF हो जाएगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर कॉलम टाइम देंगे। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का ऐसे ही। इसमें इस लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट सिया का था 10,800 और मीरा का 10,800 था और सिया का 7,200।
बर्स को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीरा को मिल गया 7,200 एंड सिया को मिल गया 10,800। दैट इज इसको एक्सेस मिल गया, इसको कम कर देंगे। इसको हम लोग को कम मिला है, दैट मीन्स इसको 10,800 मिलना था, इसको 7,200 मिला, इसको 2,600 कम मिला है तो इसको क्रेडिट हो जाएगा। इसको 7,200 मिलना था, 10,800 मिल गया, इसका डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे ही हो गया हम लोग का। यहाँ पर 2,600 नहीं होगा, यहाँ पर एरर हो गया था, यहाँ 3,600 होगा। एक मिनट, यहाँ पर भी 3,600 होगा। 3,600 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब ठीक है, ये हम लोग का 3,600। ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मनन, जिज्ञासा एंड सीरत 3 पार्टनर्स है। द कैपिटल्स वेयर मनन का दिया हुआ है 30,000, जिज्ञासा का दिया 20,000 एंड सीरत का 10,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, Jigyasa was also entitled to draw a salary of rupees 5,000 per month. Seerath was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to Jigyasa. Net profit of the year 30,000 was distributed in the ratio without providing for any of the above एडजस्टमेंट। मतलब जो नेट प्रॉफिट 30,000 है वो पार्टनरशिप डेट को फॉलो नहीं करके वो जो लोग का शेयर प्रॉफिट सेइंग रेशियो दिया उसमें सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हम लोग को इसमें प्रॉफिट पार्टनरशिप डेट के साथ पीएल एप्रो बनाना होगा, जो हम लोग पहले देखे थे। उससे हम लोग का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा और उससे कंपेयर करेंगे जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। किसी का अगर एक्सेस हो जा रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, किसी का कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये होगी हम लोग का स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ये टोटल कॉलम हम लोग का पीएल एप्रो जो शो करेगा वो होगा, और ये मनन, जिज्ञासा एंड सीरत ये कैपिटल अकाउंट शो करेगा, वो तीनों कितना कितना मिल रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग का दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। फिर हम लोग जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनरशिप डीड को फॉलो करके जो हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उसको निकालते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे देते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल मनन का दे दिया 30,000, उसका 5% दैट मीन्स 1,500। जिज्ञासा का था 20,000 दैट मीन्स 1,000, 5% इसका था 10,000 दैट मीन्स 500। ये तीनों का ऐड करके यहाँ टोटल कॉलम में लिख लेंगे, 2,000 3,000 हो जाएगा। ये पार्टनर को देना है, दैट मीन्स ये उनका पीएल एप्रो डेबिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये पीएल एप्रो में हम लोग इसको 2 साइड में शो करते थे। 2 साइड में जिसको जिसको भी शो करेंगे उसको हम लोग प्लस मीन्स यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, और जो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते थे जैसे कि बाई नेट प्रॉफिट, फिर हम लोग का ये बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता था उसके फॉर्म का वो एक प्रॉफिट हिसाब से कैलकुलेट कर लेते थे, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब बोला गया था जिज्ञासा को सैलरी देना है 500 पर मंथ, तो पार्टनर सैलरी जिज्ञासा को देना है, दैट मीन्स इसमें डैश जिज्ञासा को 500 इंटू 12 ये हो जाएगा 6,000। यहाँ आउटर कॉलम में 6,000 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया सीरत वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू जिज्ञासा। यहाँ पर कमीशन देना है पार्टनर्स कमीशन देना है। वो बोल दिए कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको चार्ज करके, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग का 3,000 इसमें शो किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 3,000 को हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, फिर वो जो आएगा उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कमीशन 5%। बोल दिए बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू जिज्ञासा, मीन्स हम लोग को जो सैलरी पेबल करना है जिज्ञासा को वो कैलकुलेट पहले वो हम लोग को माइनस नहीं करना होगा, हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना होगा। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट हम लोग का 30,000 था, माइनस 3,000 कर देंगे, उसमें 5% कर देंगे, 1,350 आ जाएगा। एक इसको बोला सीरत को मिलेगा, तो सीरत को कॉलम में लिखेंगे सिर्फ
सीरत को कॉलम में सिर्फ जाएगा 1000, 350, आउटर कॉलम में 1350 हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, $1350। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। बस और कुछ नहीं बोला गया था, तो इसके बाद से हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग का आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका एक्चुअल रेशियो कितना है? 5:3, 5:3 बोल दिया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल। दैट मीन्स टोटल नेट प्रॉफिट कितना था हम लोग का? 30,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम लोग? पी एल एप्रो में जो नेट प्रॉफिट आया था, दैट मीन्स वो हम लोग का बाई साइड में रहता था। पी एल एप्रो का बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो डैश नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट से हम लोग जितना भी कैपिटल को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को सैलरी देना है, वो जितना भी होता था वो सब हम लोग माइनस कर देते थे। तो हम लोग माइनस कर देंगे 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 1350। तो ये आ जाएगा 19,650। 19,650। अब ये वाला जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इसको हम लोग शेयर कर देंगे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 19,650 को मनन को मिलेगा 5, दैट मीन्स इंटू 5/10। ये हो जाएगा 9825 मनन का। ये मनन का हो जाएगा 9825 और 1965 इंटू 2/10 3930 मिलेगा जिज्ञासा को। और जो बाकी बचेगा वो मिल जाएगा सीरत को। दैट मीन्स 19,650 इंटू 3/10 5895 आ जाएगा। 5895 आ जाएगा। अब हम लोग पार्टनर्स का ये टोटल कर देंगे 1500। तो पहले हम लोग कर लेते सीरत का 5895 प्लस 1350 प्लस 500 7745। ये चल के मेरा भाई। तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा 1000 जिज्ञासा का भी 1000 प्लस 6000 प्लस 3930 दैट मीन्स 10930। फिर इसका निकल जाएगा सिमिलरली 9825 प्लस 1500, ये आ गया 11325। तो ये हो गया हम लोग का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। लेस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशंस, वो लोग नेट प्रॉफिट था उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दैट मीन्स 30,000 इंटू 5/10 15,000। मनन 15,000 ले लिया था। वो लोग बिना पार्टनरशिप डीड को फॉलो किए वो लोग सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। इसका हो जाएगा 9,000 और इसका हो जाएगा 6,000। अब हम लोग देख लेते हैं। ये तो नील हो जाएगा,
इसको मिलना था 11,325, मिल गया 15,000, दैट मीन्स इसको एक्सेस मिल गया, तो इसका डेबिट हो जाएगा 15,000 माइनस 11,325, ये आ जाएगा 3,675। इसको मिलना था 11,325 पर मिल गया 15,000, दैट मीन्स इसको एक्सेस मिल गया है, तो इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। इसको मिलना था 10,930, इसको मिला है 9,000, दैट इसको 1,930 और मिलेगा। इसको 10,930 मिलना था बट एक्चुअल मिला उसको 9,000, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में उसको 9,000 मिला और मिलना था 10,930, जिसका पी ए पार्टनरशिप डेट से हम लोग का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया उसमें 10,930 था, पर इसमें आ गया था 9,000, तो इसको 9,000 मिल गया, तो इसको 1,930 और देना होगा। इसको 7,745 मिलना था, इसको मिला 6,000, दैट मीन्स 1,745 और मिलेगा। तो ये दोनों तो क्रेडिट हो गया मेरा, ये दोनों क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो जाएगा। तब इसका यहाँ पर सिंपल जर्नल एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ गलती की, तो हम लोग का जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो कैपिटल का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हम लोग उसको सिंपली शेयर ऑफ 5:2 में कर दिया था, इसलिए हम लोग का आंसर रॉन्ग आ जा रहा था। तो कैपिटल का रेशियो में दैट मीन्स हम लोग का 3 कैपिटल का दिया हुआ था। मनन का था 30,000, जिज्ञासा का था 20,000 एंड सीरत का था 10,000, दैट मीन्स रेशियो हो जाएगा 3:2:1। तो मनन को मिल जाएगा अपना 30,000 का 3/6, तो वो हो जाएगा 15,000। जिज्ञासा का हो जाएगा 2, दैट मीन्स वो हो जाएगा 10,000 एंड सीरत का हो जाएगा 5,000। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3,675 डेबिट। इसको मिलना था 11,325, इसको मिलना था 11,325, मिल गया 15,000, दैट मीन्स इसको एक्सेस मिल गया 3,675, तो वही 3,675 इसको कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर उसको मिलना था 10,930, बट उसको मिला है 10,000, दैट मीन्स इसको 9,930 और मिलेगा। इसको मिलना था सीरत को मिलना था 7,745, बट इसको मिला है 5,000, दैट इज मीन्स इसको 2,745 और मिलेगा, 2,745 इसको और मिलेगा। तब हम लोग यहाँ पर अब जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सिंगल जर्नल एंट्री से इसका आंसर होता है, ये आंसर शो करता है। मनन हम लोग इसका एज्यूम करते हैं कि इसका कैपिटल फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग है, तो मनन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिज्ञासा कैपिटल अकाउंट टू सीरत कैपिटल अकाउंट। मनन का कैपिटल अकाउंट कितना था 3,675, जिज्ञासा को कितना देना था 930, क्रेडिट कर देंगे वो हम लोग 930, और सीरत को कितना देना था 2,745। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये हो जाएगा सिंपल आंसर उसका। इसको एक्सेस मिल गया था, इसमें दैट मीन्स इसमें से डेबिट कर देंगे, इसको कम मिला था ये दोनों को, ये दोनों को क्रेडिट कर देंगे। ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सैम अहमद एंड भास्कर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 March 2020 stood at rupees 5 lakh, 5 lakh and 2 lakh 50 respectively. Their balances in current account as on that date stood at rupees 1 lakh, 1 lakh 50,000 and 50,000 डेबिट बैलेंस है। अहमद भास्कर का जो डेबिट बैलेंस है करेंट अकाउंट। ड्राइंग्स ऑन ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वेर रुपीज़ 50,000, मतलब ईच पार्टनर का ड्राइंग्स है 50,000। सैम वॉज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट वॉज टू बी अलाउड एंड चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। हम लोग करेंट अकाउंट में देखे थे, हम लोग का जो भास्कर का था वो करेंट अकाउंट डेबिट में था, तो उसमें हम लोग चार्ज करेंगे, और ये दोनों का जो क्रेडिट में था उसको हम लोग अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 5%। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जो प्रॉफिट है वो लोग का कैपिटल रेशियो में, दैट मीन्स 1:1:2 में शेयर होगा, सॉरी 2:2:1 में शेयर होगा।
और नेट प्रॉफिट जो 3 लाख दे दिया वो ईयर एंडेड का, वो हम लोग को क्रेडिट करना है, उसका कैपिटल वो क्रेडिट कर दिया गया है वो लोग को करेंट अकाउंट में इक्वली। दैट मीन्स यहाँ करंट अकाउंट बोल दिया, ऐसे हम लोग करंट अकाउंट करके जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसको इक्वली पास कर दिया। दैट मीन्स 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इसमें हम लोग को जो बोल दिया, हम लोग को पार्टनरशिप डेट निकाल के देखना होगा ये लोग का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, किसी को कम मिल रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसका हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वैसे हम निकाल लेते हैं। तो सैलरी देना है सैम को 5000 इंटू 12, दैट मीन्स 60,000 ईयरली हो जाएगा। ये लोग का तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 60,000 आउटर कॉलम में ले आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10%, तो 5 लाख दिया हुआ सैम का, तो 50,000। अहमद का भी 5 लाख दिया हुआ 50,000, और भास्कर का 25,000 हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में प्लस करके ले आएंगे 1,25,000। फिर हम लोग को बोला गया इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट में अलाउ करने हैं, चार्ज करने हैं @5% पर एनम। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो सैम और अहमद है वो दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स वो दोनों का अलाउ करेंगे, और भास्कर का जो हम लोग का डेबिट बैलेंस है उसको चार्ज करेंगे। तो ये 5% 1 लाख का निकल जाएगा हम लोग का सैम का 5,000, एंड अहमद का निकल जाएगा 15,000 7,500, और भास्कर का चार्ज करना है तो वो 2,500 हो जाएगा। वो हम लोग नेगेटिव में शो करेंगे क्योंकि इसका चार्ज करना है तो इसको देना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये 5,000 प्लस 7,500 एंड माइनस 2,500 हो जाएगा। $10,000 हो जाएगा। फिर बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, ड्राइंग्स का दे दिया होता है ईच का 50,000, और इंटरेस्ट बोला गया था 5% चार्ज करना है। और इंटरेस्ट हम लोग का 5% तो बोल दिया, हम लोग का अगर मेंशन नहीं किया हो रहा था मंथ्स पीरियड टाइम, तो हम लोग उसका 6 मंथ्स में इंटरेस्ट हमेशा चार्ज करना पड़ता है। वो पार्टनरशिप डेट में बोला गया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि whenever the time period is not mentioned we have to calculate interest on charge at the rate, we have to calculate interest on drawings for at the rate 6 months। तो 6 मंथ्स के हिसाब से हम लोग का 5% 50,000 का हो जाएगा 2,500, सॉरी 1,250। ये चार्ज होगा, ये सबको देना है तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये ब्रैकेट में शो कर रहा है 1,000 3,750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स PL अप्रूव का बाई साइड में आता था, तो दैट मीन्स ये वाला हम लोग का नेट प्रॉफिट से प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का और कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 3 लाख था, तो 3 लाख प्लस 3,750 हो जाएगा। 3 लाख प्लस 3,750 इक्वल्स, और जितना भी ये एक्सपेंस दिया हुआ है दैट मीन्स सैलरी, कैपिटल, करेंट अकाउंट में चार्ज करना, अलाउ करना वो हम लोग माइनस कर देंगे। दैट मीन्स पहला वाला 60,000 माइनस 125,000 माइनस 10,000, सो 1 मिनट, 3 लाख 3,750 माइनस 60,000 इक्वल्स माइनस 125,000 इक्वल्स माइनस 10,000, 1,08,750 आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसको हम लोग कैपिटल का रेशियो बोला था, कैपिटल का रेशियो 2:2:1 है, तो उसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 2 इक्वल्स अपॉन 5। दैट मीन्स ये आ जा रहा है 43,500, इसका भी 43,500 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 21,750। इसका 1 बोला था इसलिए 21,750 आ जाएगा। और हम लोग सैम का कैपिटल अकाउंट, अहमद का कैपिटल अकाउंट एंड भास्कर का कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 43,500 माइनस 1,250। वो ड्राइंग्स था तो 1,250 माइनस हो जाएगा, 1,57,250 हो जाएगा सैम का।
3 लाख में उसको 1,57,250 मिलेगा। अहमद को मिलेगा 50,000 प्लस 7,500 माइनस 1,250 प्लस 43,500 99,750 मिलेगा अहमद को। एंड भास्कर को मिलेगा 25,000 माइनस 2,500 माइनस 1,250 प्लस 21,750। तो ये हो जाएगा 43,000। दैट मीन्स 3 लाख में इसको मिलेगा 157,250, इसको मिलेगा 99,750 एंड इसको मिलेगा 43,000। तो हम लोग लेस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया था कि वो 3 लाख है, उसको हम लोग 1:1 दैट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो वो 1:1 हो जाएगा। तो वो भी 3 लाख था। उसको 1 लाख में डिस्ट्रीब्यूट किया था। सैम को मिला था 1 लाख, अहमद को मिला था 1 लाख एंड भास्कर को मिला था 1 लाख। तो हम लोग देखते हैं, ये तो नील हो जाएगा। इसको मिल गया था 1,57,250 मिलना था इसको, पर मिला है 1 लाख। दैट मीन्स इसको कम मिला है तो इसको और देना होगा 57,250। ये हम लोग क्रेडिट हो जाएगा, इसका ब्रैकेट नहीं हुआ यहाँ पर। इसको मिलना था 99,750, मिल गया 1 लाख। दैट मीन्स इसको 250 एक्स्ट्रेस मिल गया है, तो 250 है, बहुत कम है, डेबिट हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा मिल गया, इसको 43,000 एक्चुअल मिलना था, पर इसको मिल गया 1 लाख। दैट मीन्स इसको 57,000 और देना होगा, इसको 57,000 और देना होगा। तो हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री पास कर देने से ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जर्नल एंट्री किसको देना है? भास्कर को देना है, अहमद को देना है। भास्कर अकाउंट करंट अकाउंट बोल दिया है तो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगा। भास्कर करंट अकाउंट डेबिट, अहमद करंट अकाउंट डेबिट, अहमद करंट अकाउंट डेबिट। 2 किसको मिलना है? सैम को मिलना है। सैम को 57,250 कम हो रहा था। दैट मीन्स उसको अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था उससे कम मिल गया था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करने से। फिर हम लोग जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे थे देख रहे थे कि भास्कर को सैम को ज़्यादा मिल रहा था, तो सैम को ज़्यादा दे देंगे। सैम करंट अकाउंट 57,250 और अहमद को कितना देना था? 250 देना था और 57,000 देना था भास्कर को। तो ये देख लीजिए हम लोग का इक्वल हो जा रहा है। बीइंग द, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, बीइंग द नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये जो जर्नल एंट्री होता है यही हम लोग का इसका आंसर होता है। ये जर्नल एंट्री, ये अगर सही है दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट, ये गलत है तो आंसर इज़ रॉन्ग। तो इससे ही हम लोग का बन जाता है पार्टनर स्टेटमेंट स्विंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें हम लोग पहले जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं इसको हम लोग पहले एक्चुअल शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसका जितना आ रहा था पार्टनरशिप डीड को, वो पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो नहीं करके उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 3 लाख को। तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड को अगर फॉलो करके बना रहे थे तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल अकाउंट, तो वो इतना आ रहा था 157। तो उससे हम लोग को पता चल रहा था कि सैम को कम मिला है एंड अहमद एंड भास्कर को ज़्यादा मिल गया था। जिसको ज़्यादा मिल जाएगा तो उसका करंट अकाउंट या अगर फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया तो करंट अकाउंट, और नहीं बोला है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसको क्रेडिट हो जाएगा।